नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है इज़ ही सीरियस अबाउट मी। क्या वो मेरे बारे में सीरियस हैं? क्या वो इस रिश्ते के बारे में सीरियस हैं, गंभीर हैं? क्या गंभीर रूप से मेरे बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? इस क्वेश्चन पे हमारा आज का वीडियो है। सो आई डोंट नो मैंने ये वीडियो क्यों कर रही हूँ मैं ओके क्योंकि करंटली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आई डोंट नो, जस्ट मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो करनी चाहिए, सो मैं एक वीडियो इस पे कर रही हूँ। ओके, सो हमारे पास 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के, अपने रिश्ते के बारे में सोच के, अपने बारे में सोच के इन तीनों कलर्स में से कोई एक कलर चुन लें। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू इस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं, आपकी रीडिंग पे। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ईमेल मेरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी रीडिंग के लिए। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रीन स्टोन से। इन स्टोन्स को साइड में कर देते हैं। लेट्स सी ग्रीन स्टोन, आई थिंक। ओके, सो ये है मेरा न्यू डेक। लेट्स सी क्या ये पर्सन सीरियस है आपको लेके। पाइल नंबर 1 ग्रीन स्टोन, क्या ये पर्सन सीरियस है आपको लेके? आई डोंट नो इफ कार्ड्स जंप करेंगे या नहीं, बट लेट्स सी। प्लीज़ पेशेंस रखिए एंड धैर्य रखिए इस मोमेंट पे जब तक मैं शफल कर रही हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने रिश्ते के बारे में सोचिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचे, मुझ तक पहुँचे और मैं ये रीडिंग कर सकूँ। सो सी क्या ये पर्सन सीरियस है आपको लेके। पाइल नंबर 1, ओके, 3 of Wands, 7 of Wands and 3 of Swords। ओके, सो यहाँ से मुझे लगता है कि मुझे लगता है ये आप हैं जो वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कंटिन्यूसली। ये पर्सन आपको मे बी अवॉइड कर रहे हैं या फिर ये पर्सन अवेलेबल नहीं है आपके आसपास कहीं भी, या फिर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से। जो भी आप यहाँ पे वेटिंग मोड में है, मे बी उनकी तरफ से किसी एक डिसीजन का वेट है यहाँ पे। एंड पाइल नंबर 1 मुझे ऑनेस्टली लगता है कि शायद वो नहीं है यहाँ पे सीरियस आपको लेके, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं विद द 3 of Swords, यू नो। एंड आप भी यहाँ वेट करें एंड 2 बार यहाँ पे 3 आया है। ऑफ कोर्स ये चीटिंग का कार्ड है मेरे लिए। 3 of Swords चीटिंग एंड बिट्रेयल का कार्ड है। वी कैन सी इस डेक में ये जो कॉर्न है वो लाइक यू नो स्वर्ड्स की वजह से टूट के साइड में हो गया है। कुछ ऐसी सी यहाँ पे फीलिंग है कि जो थर्ड पर्सन है उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया है। माफ़ कीजिएगा, वीडियो कट हो गया था क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी, बट लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक जैसे कि मैं कह रही थी कि बिकॉज ऑफ 3 of Swords ऑफ कोर्स ये चीटिंग है। एंड इन द मिडल हमारे पास है 7 of Wands, जो कि बेसिकली राइडर वेट में यू नो एक पर्सन होते हैं जो सारे वॉन्ड्स को पुश कर रहे हैं अपने से दूर। बट इस डेक में हम देख सकते हैं कि वॉन्ड्स यू नो पीसफुली ग्राउंड में हैं और ऊपर काफ़ी काले बादल छाए हुए हैं। सो मुझे लगता है कुछ ऐसी ही सिचुएशन है यहाँ पर, जहाँ पर इस रिलेशनशिप में यू नो काफ़ी डार्कनेस है। रिलेशनशिप में भी थोड़ा टॉक्सिक है, ओके। एंड यू नो सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें प्रॉपर हैं इस रिलेशनशिप में, फिर भी ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मे बी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, जेलसी है पॉसिबली, ओके। सो एंड इस
कार्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बोट है जो कि पानी में जा रही है ऑफ कोर्स, एंड ऐसा लगता है जैसे बेसिकली ये पर्सन जा चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं आप ऑलरेडी, एनी पर्सन ऑलरेडी आपसे काफ़ी डिस्टेंस में है। ऑल्सो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। एंड यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है मुझे लगता है फॉर श्योर, एंड इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको लेके सीरियस है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी अवे हैं, आपसे दूर हैं, एंड मे बी आपको पुश कर रहे हैं अपने से दूर। ऑल्सो ये कार्ड रिजेक्शन का भी हो सकता है, मे बी आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए? ओके, 6 of Wands, स्ट्रेंथ कार्ड एंड द स्टार। सो यहाँ से मुझे लगता है पाइल नंबर 1 मिनट। सो यहाँ पर ये पर्सन द 6 of Wands बेसिकली सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, एंड यहाँ पर ये 6 of Wands कुछ 4 of Wands की जैसा दिखता है। यहाँ पे हाउस एंड फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी ये पर्सन फील करते हैं कि ये पर्सन आपके साथ ही हैं, पॉसिबली इनको लगता है कि आप दोनों रिश्ते में हैं ऑलरेडी, एंड मे बी अगर आप नहीं हैं तो ये इस विक्ट्री को विश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, होप कर रहे हैं विद द स्टार कार्ड कि विक्ट्री उन्हें मिले। ऑल्सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड स्टार कार्ड मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन एंड इवन लस्ट है शायद, क्योंकि ये काफ़ी सेक्सुअल कार्ड्स हैं, स्ट्रेंथ एंड द स्टार। आई डोंट नो, मे बी ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। सो फीलिंग्स यहाँ पे मुझे अच्छी ही लग रही है, गुड फीलिंग्स लग रही है यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स ये प्राइड का कार्ड है, द 6 of Wands। सो मे बी विद द स्ट्रेंथ एंड 6 of Wands हो सकता है यहाँ पे काफ़ी प्राइड है इस पर्सन को अपने ऊपर, काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। मे बी ये पर्सन काफ़ी फेमस एंड सेलिब्रिटी टाइप हैं, या फिर इनको जस्ट सिंपली ये गुड लुकिंग है तो इनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलती है। सो इस तरीके की बात है, बट ओवरऑल गुड फीलिंग्स मुझे लगता है, गुड फीलिंग्स, अट्रैक्शन, लव तो नहीं बट अट्रैक्शन एंड लाइकिंग एंड जस्ट साथ में रहने के बारे में सोचना, इस तरीके की कुछ बात है यहाँ पे। लेट्स सी क्या करेंगे ये पर्सन आपके बारे में इन द फ्यूचर, क्या होंगे इनके एक्शंस। एम्प्रेस, नाइट ऑफ swords and 4 of Wands with the Emperor। वाह, मुझे लगता है ये पर्सन आपको, अगर इस पर्सन ने करंटली किसी और को चुन लिया है, ओके, देन ये आपको चूज़ करेंगे। आई डोंट नो, ये कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड इस कार्ड से लग रहा है जैसे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो मे बी यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन पेन में है एंड ये पर्सन रिजेक्टेड फील कर रहे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आप इनको पुश कर रहे हैं अपने से दूर। सो इन दैट केस हो सकता है ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सीरियस हो, क्योंकि ये आपको लेके बहुत पेन में है, एंड आपका वेट कर रहे हैं एंड ऑल, एंड इसीलिए वो होप कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, मे बी यूनियन के लिए आपके साथ। एंड यहाँ पे देन फाइनली इनके जो फ्यूचर एक्शंस हैं, मुझे लगता है ये आपसे कन्फ्रंटेशन मांगेंगे या फिर आपको अप्रोच करेंगे, मे बी मैरिज के लिए। यहाँ पे विद द 4 of Wands एंड द एम्परर, एम्प्रेस एंड द एम्परर, वाओ, लाइक कपल कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। सो आई थिंक पहला इंटरप्रिटेशन
रॉन्ग होगा। मुझे लगता है आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। ये आपके लिए सीरियस हैं इन कार्ड्स के साथ, ये रियल सीरियस हैं। ये मे बी आपसे शादी करना चाहेंगे या आपसे यू नो एटलीस्ट आपके साथ रहना चाहेंगे एक रिश्ते में। ओके यस, तो मुझे लगता है ये आपको ऑलरेडी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं विद द एम्प्रेस, यानी आपको अप्रोच करेंगे खुद ही, मुझे लगता है। ओके सो कन्फ्यूजन को ना बढ़ाते हुए हम सेकेंड पाइल पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पाइल, पाइल नंबर 2 जो कि है ये ब्राउन स्टोन। लेट्स सी पाइल नंबर 2, क्या ये पर्सन आपको लेके सीरियस हैं? ओके एम्प्रेस कार्ड फिर से अपना फेस दिखाना चाहता है। सो मैं जब शफल कर रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी, मैं जब शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने रिश्ते के बारे में सोचिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल्सो जब आप पायल चूज़ करते हैं तो भी आपको ये करना चाहिए ताकि आप सही पायल हमेशा चूज़ करें जिसमें आपका आंसर हो। ओके ये कार्ड जंप हो रहा है, ये कार्ड है द टावर। वाह, तो मुझे लगता है यहाँ पे सेपरेशन एंड ब्रेकअप है ऑलरेडी विद द टावर कार्ड। बट लेट्स सी क्या ये पर्सन आपके लिए सीरियस हैं? पाइल नंबर 2। Okay, 7 of Cups, Knight of Swords and the Queen of Wands. Okay, now ऑलरेडी इस टावर कार्ड से लग रहा है करंट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे सेपरेशन है, मे बी कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी तरीके से इस रिश्ते को एकदम ख़त्म कर दिया है। लाइक आप दोनों का पर्सपेक्टिव एक दूसरे के लिए एकदम चेंज हो चुका है, एकदम 100% लाइक रिन्यू हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे पेन है, काफ़ी ज़्यादा पेन है। मे बी आपने इस पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी सोची थी बट वो वर्कआउट नहीं हो पाई एंड एक बार में ही सब कुछ, पूरा जो फाउंडेशन है रिश्ते का वो स्कैटर्ड हो गया। यहाँ पर विद द 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या ये पर्सन आपके लिए सीरियस है? ऑनेस्टली मुझे लगता है आप इस पर्सन के लिए सीरियस नहीं हैं, यू नो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यू एट द एंड। हम आपको देख सकते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है आप पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ विद द 7 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे हो सकता है फैंटेसी, ड्रीमिंग एंड मे बी उनके पास कई ऑप्शंस हैं, मे बी कई लड़कियाँ उनको अप्रोच करती हैं, यू नो, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस एंड ये जो है अप्रोच जो हो रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये जो अप्रोच है वो फीमेल्स कर रही हैं उनको। सो फीमेल अप्रोचिंग देम, यू नो, फीमेल्स उनको अप्रोच कर रही हैं, उनके पास कई ऑप्शंस हैं। इस तरीके से मुझे ये दिख रहा है ये स्प्रेड, बट लास्ट टाइम मैं रॉन्ग थी। ओके मुझे लगा था शायद ये सीरियस नहीं है बट सीरियस निकला था बाद में। यहाँ पर लास्ट में एंड ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेविल कार्ड। सो मुझे लगता है यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है। इस पर्सन के पास डेफिनेटली, ये पर्सन रोमांटिक टाइप है एंड ये पर्सन के पास एक्चुअली ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे ये कार्ड्स जो है हमें कंफर्म कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी यहाँ पे अदर फीमेल्स हैं एंड ऑल्सो फ्लर्टिंग है, ये पर्सन फ्लर्ट करना पसंद करते हैं दूसरे फीमेल्स के साथ, दूसरी फीमेल्स इनको अप्रोच करती हैं या समथिंग। सो लेट्स सी अगर हमें यहाँ से पता चले। ऑनेस्टली यहाँ से मुझे लग रहा है कि शायद वो सीरियस नहीं है आपको लेके, क्योंकि उनके पास और ऑप्शंस हैं, उनको काफ़ी अटेंशन मिल रही है। मुझे सन कार्ड शो हुआ, उसका मतलब भी काफ़ी अटेंशन है। मे बी ये पर्सन लियो है, मे बी ये फायर है, लियो, सैज, एरीज
ओके, फायर कनेक्शन या फायर या वाटर कनेक्शन, पाइसिस, स्कॉर्पियन, कैंसर। ओके, सो क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए? टेम्परेंस, मैजिशियन, द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, आई एम सो सॉरी पाइल नंबर 2, बट मुझे नहीं लगता है इन कार्ड्स के बाद कि पर्सन बिल्कुल भी सीरियस है आपको लेके। सो ये डेफिनेटली दूसरी फीमेल्स है जो उनको अप्रोच कर रही हैं फॉर श्योर। एंड क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन के साथ लाइक मुझे लगता है ये पर्सन ट्रिकस्टर टाइप है। एंड विद द टेम्परेंस एंड मैजिशियन, स्ट्रेंथ, मुझे लगता है इनको पता है कि कैसे इनको करना है अपना काम, अपना कैसे फोर्स लगाना है, किसी को कैसे अपनी तरफ खींचना है, अट्रैक्ट करना है। एंड ये बहुत ही पेशेंटली ये काम करते हैं, मे बी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। ओके, एंड ये थर्ड टाइम है जहाँ मैं लियो देख रही हूँ, तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली लियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये सैजिटेरियस भी हो सकते हैं स्ट्रांगली। बट 3 मेजर अरकाना हमारे पास है एक ही लाइन में। मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये फील करते हैं जैसे कि आप बहुत ही पेशेंट, काम एंड डिप्लोमेटिक पर्सन हैं, बट मे बी ये फील करते हैं कि ये आपको चार्म करें या इम्प्रेस करें क्योंकि आपसे अट्रैक्टेड हैं बेसिकली। सो ऐसी क्या इंटेंशंस होंगे, क्या एक्शंस होंगे इस पर्सन के आगे जाके आपकी तरफ। एंड आई एम सो सॉरी अगर फ़ैन की वजह से आवाज़ ढंग से नहीं आ रही होगी। ये कार्ड्स रिपीट हुए हैं। ओके, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। लुक, ये कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, स्पेशली यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है। मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें होम एंड फैमिली दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है ये होम एंड फैमिली वो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, एंड मुझे नहीं लगता कि इनके जो है इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ द स्टार कार्ड जो फर्स्ट में ही है हमारे पास। मे बी ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है, मे बी आप दोनों सिर्फ इंटरनेट पे मिले हैं एंड ये पर्सन उसको वहीं तक रखना चाहते हैं क्योंकि एंड मे बी उनके पास कोई है ऑलरेडी, उनके पास उनका पार्टनर है एंड वो उससे छुप के इंटरनेट पे वो आपसे बात करते हैं या समथिंग। मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के इंटेंशंस यहाँ पे गुड हैं। ओके, लुक, 10 ऑफ कप्स एट द बॉटम, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट ऑफ कोर्स डबल एनर्जी है यहाँ पे, डबल एनर्जी में भी ये डबल लाइफ जी रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि लाइक ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी हैं टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है आगे जाके आपको चीट करेंगे, आपको हर्ट करेंगे या समथिंग। सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या होने चाहिए आपके एक्शंस। पाइल नंबर 2, क्या होने चाहिए आपके एक्शंस। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। मे बी ये पर्सन आपके प्यार हैं, लाइक आप पर्सन को सच में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। मे बी आप चाहते हैं कि सिचुएशन बदल जाए एंड ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर लें या आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए किसी तरीके से। ओके, विद द 10 ऑफ कप्स, मे बी आप दोनों मैरिड हैं एंड ये पर्सन किसी और से इंटरनेट पे बात कर रहे हैं या समथिंग। सो इनका इंटेंशन है चीटिंग विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो, मे बी आप मैरिड कपल हैं, बट एनीवे यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके एक्शंस, आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोई भी एक्शन लेने की। आप सिर्फ रिलैक्स कीजिए और अपने जो है पैटर्न्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून पहचानिए, जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स है, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। अब ऑफ कोर्स कोई साइकोलॉजिकल पर्सन या फिर कोई साइकिक आपको बता पाएगी या बता पाएगा कि
किस तरीके के पैटर्न्स जो हैं टॉक्सिक होते हैं, बट मेनली जो पैटर्न्स लव लाइफ में टॉक्सिक होते हैं वो हैं ऑफ कोर्स जेलसी और इंसल्ट, ये सारी चीज़ें, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत टॉक्सिक होती हैं, क्योंकि इसमें आप ही पिसते रहते हो, यू नो, अंदर अंदर, एंड आपको पता नहीं चलता, आपके अंदर बहुत ही पेन भर जाता है, यू नो। एक्सपेक्टेशन एंड अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, लेट गो, यू नो, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसको डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, लेट गो, ठीक है, इसको लाइक एक्सपीरियंस देखिए, एंड आई थिंक तभी आप इस पर्सन से रीयूनाइट हो सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे रीयूनियन के काफ़ी चांसेस हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो वो मे बी उस पार्टनर को छोड़ देंगे ताकि ये आपके साथ आ सकें, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये रीयूनियन जैसा लग रहा है विद द 4 of Wands। एंड इन केस आप भी मैरिड हैं, ये भी मैरिड हैं, यू नो, अलग अलग चीज़, अलग अलग लोगों से, एक्सक्यूज़ मी, तो ये बता सकता है कि आप अपने हैबिट्स बदल लें, अपने अटैचमेंट एंड जो कार्मिक साइकिल है ये उसको तोड़ें और अपने फैमिली में, अपने मैरिज लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें, आगे बढ़ें, मूव ऑन करें बेसिकली, ओके। बट इन केस ये पर्सन मैरिड है एंड या फिर ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या करंटली वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो देन ये बता सकता है कि ये रीयूनाइट आप हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ने वाले हैं यू नो, आपके साथ रहने के लिए। हाँ, सो यस, आई थिंक दैट्स ऑल। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, लास्ट पाइल की तरफ। पाइल नंबर 3, लेट्स सी, ओके, लेट्स सी, पाइल नंबर 3। सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ओके, काफ़ी कार्ड्स जंप हो रहे हैं, एंड सोचिए कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उनके एनर्जी पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए ताकि यहाँ पर रीडिंग आपकी एक्यूरेट हो। ऑफ कोर्स अगर आपको इस शफलिंग के टाइम पे लगे कि आप किसी और पाइल से अट्रैक्टेड है तो उस पाइल को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उनसे अट्रैक्टेड हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज उस पाइल में आपके लिए ज़रूर होगा। सो लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपके लिए सीरियस है? पाइल नंबर 3, लास्ट पाइल। क्या ये पर्सन आपके लिए सीरियस है? आपको लेके सीरियस है? ओके, 4 of Wands again, 8 of Wands, 5 of Pentacles and the Sun card. Yes, ये सबसे क्लियर पाइल है। मुझे लगता है पहले 2 पाइल्स काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, स्पेशली फर्स्ट पाइल, बट ये बहुत ही क्लियर पाइल है, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। मुझे लगता है येस 100% ये पर्सन आपके लिए सीरियस है। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी आपको लाइक अ पार्टनर देखते हैं। मे बी आप हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, मे बी आप रिलेशनशिप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, एंड ये पर्सन भी चाहते हैं बेसिकली, बट मे बी ये अपने आप को उतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं फ़िलहाल। ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, मे बी यहाँ पे सेपरेशन है इसलिए, या फिर मे बी उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, मे बी जस्ट उनके लाइफस्टाइल की वजह से जो आपसे मैच नहीं करती, यू नो, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, या उनके लुक्स की वजह से भी हो सकता है। मे बी उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखते या समथिंग लाइक दैट। ड्रेसिंग, लुक्स, यू नो, हाइट, कंप्लेक्शन, कोई भी रीज़न यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से वो ऐसा फील करते हैं, बट ऑब्वियसली वो आपके साथ रहना चाहते हैं किसी भी हाल में, एंड वो आपसे काफ़ी ऑनेस्ट है अपने सारी चीज़ों को लेके। मुझे लगता है ये पर्सन 100% आपके लिए सीरियस हैं। ये पर्सन को आपसे लाइक अटैचमेंट हो गई है, प्यार हो गया है, यहाँ पे क्लियर लव है, यहाँ पे ओके, ट्रू लव, क्लियर लव, यू नो, यहाँ पर है।
सो लेट्स सी क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए। ओके, हमें दिख चुका है कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस है। सो लेट्स सी, मे बी आप एक्सपेक्ट करें एक चाइल्ड इस पर्सन के साथ। ओके, मे बी आप लिव इन में हैं, ये पर्सन के साथ आप एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन ऑल्सो ये काफ़ी गुड इंडिकेशन है, वो आपके लिए बिल्कुल सीरियस हैं एंड वो चाहते हैं कि वो उस बच्चों की वो देखभाल करें एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ओके, सो क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए। 7 of Wands, the Emperor, द मून कार्ड। ओ, मुझे लगता है ये पर्सन सैड है, जस्ट सिंपली मे बी इस पर्सन को आपने रिजेक्ट किया है या ब्लॉक किया है या कुछ तो किया है आपने। ऑल्दो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मे बी कोई चीज़ है ऐसी जो इनको रिजेक्टेड फील करवाती है ज़रा सा आपकी तरफ से। मे बी कोई इग्नोरेंस, मे बी वो आपके अटेंशन नहीं पा रहे हैं या समथिंग। आई थिंक जस्ट उनको थोड़ी सी सैडनेस है यहाँ पे। ऑल्दो ये पर्सन के पास हो सकता है काफ़ी गुड फाइनेंशियल कंडीशन हो इनकी या फिर गुड कॉन्फिडेंस लेवल हो, बट स्टिल वो आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। कोई चीज़ है जिसकी वजह से, एंड वो मुझे लगता है आपकी तरफ से है। मे बी उन्होंने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी एंड आपने रिप्लाई नहीं किया एंड वो काफ़ी सैड है उस वजह से। उनको लग रहा है उनको अटेंशन नहीं मिल रही है या समथिंग। आई डोंट नो, मे बी आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं। लवर्स कार्ड एट द बॉटम। ओके, वाओ, 10 of Pentacles। तो हो सकता है ये पर्सन को लगता है या पर्सन अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास कोई और पार्टनर है। मे बी आप मैरिड हैं या आपके हस्बैंड हैं या आपकी शादी हो गई होगी। यू नो, अगर आप बहुत टाइम से मिले नहीं हैं तो ये पर्सन अज्यूम करते हैं कि आपकी शादी हो गई होगी एंड इसीलिए काफ़ी चैलेंज्ड महसूस करते हैं। जैसे इनको लगता है जैसे आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप मैरिड हैं एंड वो कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं एंड वो काफ़ी सैड है कि इस सिचुएशन में वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज मून में क्लियरली सैडनेस का कार्ड है। ऑफ कोर्स इल्यूजन का कार्ड है, उनको नहीं पता है, मे बी वो सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे डबल फेसेस हैं। मे बी उनको लग रहा है कि आपके साथ कोई है इन द बैकग्राउंड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सो किस ऐसी तरीके की फीलिंग है, लाइक मिसिंग की feeling of responsibility, feeling of love and compassion with the Emperor card। like आपको अपना हिस्सा समझना, अपने कम्युनिटी का, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बेसिकली। क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम। ओके, लेट्स सी क्या एक्शंस लेंगे ये पर्सन आपकी तरफ। फाइल नंबर 3, 5 of Cups, the Devil, 5 of Wands। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन फाइट करेंगे अपने लिए। अब ये पर्सन ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटेड है विद द 5 of Cups। ये एक डेक है ऑफ कोर्स, बट इन राइडर वेट 5 of Cups डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। ये पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं इस रिश्ते को लेके, उनको लगता है ये वर्कआउट नहीं कर सकता। बट विद द डेविल कार्ड हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा लाइक अटैचमेंट है डीप आपके साथ कि वो उसको लीव नहीं कर सकते। उनको लगता है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते या आपको छोड़ नहीं सकते। तो वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे। मुझे लगता है विद द 5 of Wands वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे यहाँ पे। ओके, 7 of Cups and the Hangman। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Wheel of Fortune, the Fool card। yes, मुझे लगता है कि लाइक अटैचमेंट डीप है मुझे लगता है आप दोनों का, तो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। सो वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे यहाँ पे।
एंड यहाँ पे मे भी आपके पास कई अदर ऑप्शंस है या दूसरे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और को एक्सेप्ट करने से मना कर दें विद द 7 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। अगर कोई और उनको अप्रोच कर रहा है कि यू नो बी विथ मी या मेरे साथ हो जाइए, मेरे पार्टनर बनिए, तो वो उन सब को यू नो फाइट बैक करेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, सो मुझे लगता है दैट्स ऑल। यहाँ पर फाइल नंबर 3, ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर आपको और रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।